राजस्थान में इन दिनों हिजाब का मुद्दा गर्म है। लगातार उस पर राजनीति हुई, लेकिन उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तंजीम मोरानी जो है वो धरने पर बैठी हैं, गुजरात की रहने वाली हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये उनका धरना स्थल है और उनका ये कहना है कि हिजाब जो है वो स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में बंद होना चाहिए। ये यहाँ धरना इनका चल रहा है, अनशन है। वीर तेजाजी ग्राउंड मानसरोवर पर ये अनशन है। उन मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठ गई हैं धरने पर। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तिरंगा गर्ल इनको कहा जाता है। तंजीम मोरानी इनका नाम है और राजस्थान में जब ये मुद्दा उठाया तो अब ये राजस्थान पहुँच गई हैं। हालांकि इनके लिए ये नया नहीं है, ये पहले से इस विषय के खिलाफ खड़ी थी, कई बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं और एक बार फिर जब जयपुर में ये मुद्दा उठा है तो जयपुर पहुँच गई हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है। आप अपना नाम बताएं, मुझे बताएं क्यों आप यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ पे निडल भी लगा हुआ है। जी, मेरा नाम तंजीम मोरानी है और मैं यहाँ 3 मुद्दों को लेकर बैठी हूँ। मेरी 3 मांग है गवर्नमेंट से। पहली कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए। सेकंड, यूसीसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और थर्ड, सीएए जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अच्छा, क्यों आप ऐसा चाहती हैं? आप मुस्लिम गर्ल हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत सारे फतवे आपकी झोली में आ जाएंगे। क्योंकि मैं हिजाब बैन इसलिए जाती हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बिकॉज जब आप एजुकेशंस लेने जाते हो, आप वहाँ से इक्वालिटी सीख के आते हो, आप वहाँ फंडामेंटल राइट सीख के आते हो, ड्यूटी सीख के आते हो और वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि हर इंडिविजुअल सेम है और इक्वल है। तो जब वहाँ पे कोई एक ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता प्रॉपरली तो वो इक्वालिटी नहीं मानी जाती। और वहाँ पे हिजाब इसलिए भी बैन होना चाहिए बिकॉज हर एक बच्चा अगर वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करने लगेगा तो वहाँ शिक्षा का मंदिर वो बचेगा ही नहीं। वहाँ फिर वो धर्म प्रचार करने लगेगा तो अपोजिशंस होंगे, डिस्क्रिमिनेशंस और बढ़ेंगे। तो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर तंजीम को धमकियां भी दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तंजीम मोरानी को धमकी दी गई। फतवे और धमकियों की परवाह नहीं है, लेकिन तंजीम मोरानी को वो कह रही है कि मैं जो कर रही हूं वो देश हित के लिए कर रही हूं और मेरी जो मांग है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, उस मांग पर मैं डटी हुई हूं। आपको धमकियां मिल रही हैं लगातार, लोग तो कह रहे हैं कि तेजाब से नहला देंगे, हिजाब से नहीं तो। जी, धमकियां मिल रही है, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है और इन धमकियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं जो भी कर रही हूँ देश हित के लिए कर रही हूँ। यही बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और देश हित के कानून है और जल्द से जल्द लागू हो और देश अखंड होकर आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं और जयपुर क्यों चुना है आपने? मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और जयपुर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली जयपुर में हिजाब का मामला हुआ था। फिर मैंने प्रकाश शर्मा सर को कॉल करा था और उनसे बातचीत हुई और फिर हमने पूरा प्लॉट किया था और ये स्टेट स्टार्ट हुआ है मेरा और यहाँ पे मूवमेंट सक्सेसफुल होने के बाद मैं इंडिया के हर एक स्टेट में जाके ये मूवमेंट लॉन्च करूँगी। अच्छा, जयपुर का जो क्षेत्र है जहाँ बैठी हैं, सांगानेर क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, तो आपको लगता है आवाज़ जल्दी पहुँचेगी इसलिए आप यहाँ बैठे हैं सांगानेर क्षेत्र में? आवाज़ पहुंचनी चाहिए जल्दी और पहुंचेगी भी, मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ और बीजेपी की ही सरकार है तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीज़ें तो पहुंचनी चाहिए। आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खड़का सकती थी। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी PIL दर्ज की हुई है मेरी सुप्रीम कोर्ट में कि हिजाब बैन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लेकिन जो देश में हालात हो रहे हैं धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और जो हिजाब का स्पेशली जो मामला है वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे अब लगा कि कोर्ट जो ड्यूरेशंस लेता है वो काफ़ी समय लेता है उस चीज़ को लाने में, तो अब मैंने ग्राउंड लेवल पर वर्क करने की कोशिश की है और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की और लोगों के आइडियोलॉजीज को समझने की और बदलने की भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस अभियान में तंजीम को उनके पिता अमीर मोरानी का साथ मिल रहा है। उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा सुनिए। अमीर साहब, जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं, बहुत छोटी उम्र है, 20 साल की बच्ची है, क्या है दिमाग में, क्या करना चाहते हैं? करना चाहिए सर, हर बच्ची को करना चाहिए, एक बच्ची नहीं, हजारों लाखों तंजीम जब इस देश में पैदा हो जाएगी तो आप देश तरक्की पे हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। कानून में जितने बदलाव की जरूरत है वो बदलाव भी आएंगे। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि हिजाब हटेगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ये बात गलत है। हर बात में इस्लाम को बीच में मत लाइए। मैं भी इस्लाम को मानता हूँ, मैं कोई भी बात में इस्लाम को बीच में नहीं लाता हूँ और जो इस्लाम को बीच में लाते हैं बात बात पे, वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं।
तो बेटियों को हिजाब से कहाँ विकास में दिक्कत है? आपको क्या लगता है हिजाब होने से कोई ये यहाँ विकास रुक जाएगा? नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होना चाहिए, बाकी पहनो आप कल समझो सीजीआई बन गई कोई लड़की, मुस्लिम लड़की, तो हिजाब पहन के बैठेगी, या फिर ऐसा कानून बना दो कि मुस्लिम लड़कियों को जहाँ पहनना है वहाँ हिजाब पहने, या बना दो या उसको बंद करो। ये जो हर दिन के झगड़े होते हैं, हम पहनेंगे नहीं पहनने देंगे, पहनेंगे, वो बात गलत है। कोई भी पोस्ट पे यही तंजीम हिजाब पहनती है, मानो कोई भी पोस्ट पे आएगी तो हिजाब पहन के बैठेगी। अब वो एडवोकेट बन गई तो आर्ग्यूमेंट करेगी तो हिजाब पहन के करेगी। कुछ न कुछ तो समझना पड़ेगा। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त तंजीम मेरानी जहां प्रदर्शन कर रही हैं वहीं पर मौजूद हैं। भंवर, अभी तक जयपुर से तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर कि एक वर्ग मौजूद था सड़कों पर हिजाब का समर्थन करने के लिए, ये कहने के लिए कि हिजाब पहनने की आजादी उनको चाहिए। लेकिन अब जो तस्वीर आपके पीछे मैं देख रहा हूं वो तो इसके बिल्कुल उलट है। एक बेटी खुद ये प्रदर्शन कर रही है कि हिजाब बैन होना चाहिए शैक्षणिक संस्थानों में। जी बिल्कुल, एक बेटी यहाँ पर मौजूद है। मैं तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये तंजीम मेरानी है और तंजीम मेरानी यहाँ पर पिछले 5 दिन से मौजूद है। 1 तारीख से खाना पीना छोड़ करके वो बेटी ये लड़ाई लड़ रही है कि हिजाब के दायरे से बाहर आना चाहिए उन बेटियों को, क्योंकि विकास में अवरुद्ध बनता है हिजाब। हिजाब आप घर पे पहनिए, उसका विरोध नहीं है कि हिजाब मत पहनिए, आप धार्मिक कार्यक्रम में पहनिए, घर पे पहनिए, लेकिन शिक्षण संस्थानों में नहीं होना चाहिए, आपके व्यावसायिक संस्थानों में नहीं होना चाहिए। और मैं खुद उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ मेरे साथ तंजीम है। तंजीम, आपका नाम तंजीम है और अपने आप में एक संस्था का नाम तंजीम होता है। संस्था मतलब तंजीम, तंजीम मतलब संस्था। आपको क्या लगता है आपका नाम जो तंजीम है वो एक संस्था बन पाएगा उन बेटियों के लिए जो हिजाब को समर्थन करती हैं, हिजाब को जो सड़कों पर उतरी थी? मेरा नाम का मतलब संस्था है और संस्था में से हमें एजुकेशन मिलता है, ज्ञान मिलता है और हमें बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। मैं कोशिश करूँगी जब तक मेरे अंदर जान है कि मैं खुद लड़ूँ देश के लिए और देश की बेटियों के लिए, और जो लोगों की मानसिकता है जो हिजाब को लेकर उसे चेंज करूँ और उन बच्चियों को भी बाहर लाऊं घर से और उन्हें भी एजुकेशन दिलवाकर और उनके हक दिलवाकर उन्हें भी आगे बढ़ाऊं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपको जो धमकियां मिल रही हैं, लोग हिजाब के बहाने आपको तेजाब से निलाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे इन धमकियों से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे ज़रा भी डर लगता है इन धमकियों से, क्योंकि ये तीनों मांगे जो है वो देश हित की मांगे हैं और मैं लड़ती रहूँगी जब तक मेरे अंदर जान है और मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और कल तो अगर मुझे कुछ हो जाता है अनशन के दौरान भी, तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने वतन अहमदाबाद में ही दफन किया जाए और देश से भी अपील करती हूँ कि ये मुहिम स्टॉप मत कीजिएगा, इसे कंटिन्यू रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। दुआओं में आपको याद तो रखेंगे क्योंकि ये देश भारत है, यहाँ दुआओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी दुआएं, आपकी सदाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं काम आएंगी, क्योंकि यहाँ तो फतवे जारी हो जाते हैं? सच्चाई का रास्ता चुना है और देश हित का रास्ता चुना है, दुआएं और साथ सबके काम आएंगे। लेकिन आप 5 दिन से कुछ न खा रही हैं न कुछ पी रही हैं। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में ये निडल भी लगी हुई है। जी हाँ, मेरा फर्स्ट डेट से अनशन चालू है और आज मेरा 5th डे है और मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक राजस्थान सरकार मेरी ये 3 मांगे स्वीकार नहीं करती। चाहे मैं बेड रेस्ट पे भी चली जाऊँ, चाहे मैं मर भी जाऊँ, लेकिन मैं ये 3 मांगे अगर स्वीकार नहीं होगी तो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। कौन सी 3 मांगे आप स्वीकार करना चाहती हैं? मेरी पहली मांग है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए। सेकेंड, CAA जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और थर्ड, UCC जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। क्या फायदा होने वाला है? बहुत बड़ा एक मुस्लिम वर्ग है वो तो विरोध में उतर रहा है। ये तीनों जो कानून है वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश हित के लिए, देश के समाज के लिए, बिकॉज़ ये तीनों कानून कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रोवाइड भी करता है। और ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ को लेकर, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें एक बार समझना चाहिए कि वो क्या डायरेक्ट करता है, फिर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आपकी आवाज़ के पीछे तो कुछ आवाज़ ऐसी उठ रही है कि इसको तेजाब से निला दो।
ऐसी आवाज़ पहले भी उठती थी, अभी भी उठ रही है, लेकिन इन धमकियों से डर नहीं लगता क्योंकि भगत सिंह से जो भी सीखा है वो मेरे हीरो है और भगत सिंह जैसी सोच रखती हूँ। और वो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे, तो मेरी तो अभी 20 ही साल है, तो कुछ ज़्यादा करके ही जाऊँगी तो। लोग कह रहे हैं इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम खतरे में क्यों? मैं कोई स्पेसिफिक थोड़ी ऐसा बोल रही हूँ कि आप हिजाब ही पहनना बंद कर दो। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मत पहनो, और वो भी इसलिए क्योंकि एजुकेशन लेने जाते हो तो आप धर्म सीखने नहीं जाते, आप एजुकेशन लेने जाते हो। वहाँ पे आपको इक्वालिटी सिखाई जाती है, तो वहाँ पे इक्वालिटी से रहो, ड्रेस कोड फॉलो करो, तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसमें इस्लाम कहाँ खतरे में है? लेकिन जयपुर में तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे परिजन, बहुत सारी बालिकाएं जो स्कूल की थी वो सड़क पर आ गई। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम सरस्वती माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। गजवाए हिंद की सोच तो उनके अंदर है ही। वो सच बताऊं तो मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ और मैंने ग्राउंड लेवल पर चीज़ें देखी है। वो गजवाए हिंद चाहते हैं, देश, हमारे देश हिंदुस्तान के टुकड़े चाहते हैं, लेकिन हम सबको उठना पड़ेगा और हम सबको ये मुहिम आगे बढ़ानी होगी। और देश हित की मुहिम है और पूरे देश में जब तक ये 3 चीज़ें नहीं आती ये मुहिम स्टॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तंजीम मुझे तो अकेली बैठी दिखाई दे रही है। अभी कुछ लोग जुड़े हैं धीरे धीरे, जब खबरें देख रहे हैं। आपको लगता है पूरा हिंदुस्तान जुड़ पाएगा हिजाब के खिलाफ? सच्चाई का रास्ता है, अकेले ही काफ़ी हूँ, क्योंकि गांधी जी भी अकेले ही शुरू हुए थे, अन्ना जी भी अकेले ही शुरू हुए थे। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन आपके पापा आपके साथ खड़े हैं, ये मैंने देखा। बिल्कुल, पापा हर रास्ते पे खड़े हैं, हर मोड़ पे खड़े हैं मेरे साथ, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जो भी लेवल पे हूँ मैं, जो भी लड़ाई लड़ रही हूँ, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो भी गिरो उनसे मिलता है। अच्छा, सीए और ये जो बाकी चीज़ें जो आ रही हैं उनसे आपको क्या लगता है, फ़ायदा होगा या मुस्लिम धर्म मानने वाले जो कुछ लोग फतवा जारी कर रहे हैं उनको कुछ नुकसान होगा? यूसीसी एक ऐसा पॉइंट है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें देश हमारा संविधान से चलता है, लेकिन अभी हमारा संविधान बहुविधान से चल रहा है, क्योंकि देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन को लेकर हिंदू मुस्लिम्स के अलग लॉज हैं, और इन लॉ को इक्वल बनाने के लिए यूसीसी का आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बात रही सीएए की, तो ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता प्रोवाइड करता है। 3 ऐसे कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिसमें 6 माइनॉरिटीज़ कास्ट है, कम्युनिटीज है, जिनको वो नागरिकता प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होता है। ये बेटी एक मिशन के साथ आगे है, इक्वालिटी के मिशन के साथ आगे है।